नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दिलीप गरासिया। आज हम लोग बात करने वाले हैं वैदिक विधि में वर्ग ज्ञात करना हमने सीखा था। वर्ग ज्ञात करने की हमने 3 विधि देख ली थी। एक तो एकाधिकन पूर्वेण से, दूसरा अनुरूपेण से और तीसरा निखिलन विधि द्वारा। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं चौथी विधि। कौन सी विधि है? संकलन व्यवकलन विधि। ठीक है, अब ये लिखा हुआ पहले से ऑलरेडी है क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो सडनली बंद हो गया, तो वापस से तो लिखा हुआ ही है। ठीक है ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं संकलन और व्यवकलन विधि किस प्रकार से काम करेगी। तो इसी विधि को हम लोग कहते हैं इष्ट संख्या विधि। क्या बोलते हैं? इष्ट संख्या। अब पहला बात आती है कि इष्ट संख्या क्या है ना। एक सिंपल सी बात है। इष्ट संख्या का मतलब यह है कि शून्यांत करने के लिए, शून्यांत बनाने के लिए, शून्यांत बनाने के लिए जो जोड़ते हैं, जोड़ा या जो घटाया जाता है ना। शून्यांत बनाने के लिए जो जोड़ेंगे या घटाएंगे तो उसी को क्या कहेंगे? इष्ट संख्या कहेंगे। जैसे मैंने कहा कि कह दिया 46, तो 46 का शून्यांत बनाऊंगा मैं, तो क्या करूंगा कि यहाँ पर कितना हो जाएगा? 46 में क्या जोड़ूं कि जीरो वाली संख्या बन जाए। मैं बोलूँगा 4, तो ये 4 क्या हो गया? आपका इष्ट संख्या हो गया। ये 4 क्या हो गया? इष्ट संख्या हो गया। क्लियर है बात? आगे हम लोग बात करते हैं। अगर मान लो मैंने कह दिया 53 है ना, तो 53 में क्या हो जाएगा? 53 प्लस में 3, 53 प्लस में 3, तो ये कितना हो गया आपके पास में? ये क्या हो गया? इष्ट संख्या होगा। क्लियर है बात? तो इसी को हम लोग कहते हैं इष्ट संख्या। तो इसी इष्ट संख्या विधि के द्वारा हम लोग क्या करने वाले हैं? वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ये आपके पास में फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले एक बार। तो सिंपल सा फॉर्मूला है ना। अगर वर्ग ज्ञात करना हो तो हमको क्या करना है? संख्या प्लस में इष्ट संख्या, संख्या प्लस इष्ट संख्या, फिर क्या करेंगे? संख्या माइनस में इष्ट संख्या और प्लस में इष्ट संख्या जो भी रहेगी उसका क्या करेंगे? वर्ग कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक बेसिक फॉर्मूला आपको जो यूज़ आने वाला है वो ये है। देखिए ध्यान से कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, क्योंकि ये भी वही बात है कि आपके 100 के इर्द गिर्द ज़्यादा काम करेगी, उसके आगे काम नहीं करेगी, ज़्यादा काम नहीं करती है ना। करती तो है लेकिन ज़्यादा काम नहीं करेगी क्योंकि आपको मेहनत बढ़ जाएगी। तो सबसे ज़्यादा जो काम आने वाली विधि है वो द्वंद्व योग विधि वाला, जो हम लोग इसकी अगली विधि देखने वाले हैं ना। बहुत अच्छे लेवल की विधि आएगी, वो उसको ज़्यादा सीखेंगे। इसमें थोड़ा सा हम लोग मैं बता दूँ बेसिक की होता क्या है। जैसे मैंने कहा, एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं कि मैंने एग्जाम्पल लिया 23, कितना लिया? 23 का क्या करना है? मुझे वर्ग करना है। 23 का क्या करना है? वर्ग। तो मैं सबसे पहले क्या काम करूंगा कि मैं ये पता करूंगा कि इसमें इष्ट संख्या कितना है। इष्ट संख्या का मतलब है कि इसमें शून्यांत कैसे बन जाए। इष्ट संख्या का मतलब क्या हो जाएगा? ये शून्यांत कैसे बनेगा, यानी कि 23 में मैं क्या जोड़ूं या क्या घटाऊं कि ये 20 बन जाए, क्योंकि 20 के आसपास में, ठीक 30 के आसपास नहीं है, 20 जिसके आसपास है वो बनाना है हमको। तो 20 के आसपास बन जाए, तो 20 बन जाए तो आपको होगा सर आप एक काम करो 3 घटा लो तो आपके पास में 20 बन जाएगा। तो ये ऐसा ही तो है ना। तो 23 में से कितना घटाऊंगा मैं? 3 घटाऊंगा। तो ये 3 जो आया है ना, माइनस वाइनस की टेंशन मत करना, ये 3 जो आया है वही क्या है? आपका इष्ट संख्या है। वही क्या है? आपका इष्ट संख्या। कौन? 3। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या कहता है? संख्या प्लस में इष्ट संख्या चाहिए, तो संख्या कितना है आपका? 23 प्लस में 3, अगला 23 माइनस में 3 और प्लस में इस संख्या का वर्ग, तो 3 का वर्ग। क्लियर है बात? तो यहाँ से आपके पास में बनेगा ये 23 और 3 कितना हो गया? 26 इंटू 23 माइनस 3 20 प्लस में कितना हो जाएगा? 9, तो 520 प्लस में 9 तो बनेगा 529। बोलो कितना बनेगा? 529 बनेगा। ये जो है 529 बनेगा। ये जो निकल के आया वो क्या है? 23 का वर्ग है। क्लियर है बात? चलिए और देखते हैं हम लोग, है ना। और देख लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं हम लोग कहते हैं भाई 64 का वर्ग निकालो। कितना वर्ग? 64 का वर्ग। करना कुछ नहीं है, एक सिंपल सा तरीका है। 64 क्या जोड़ो और क्या घटाओ, तो आपके पास दिख रहा है कि 4 जोड़ लो 4 घटा लो, है ना। तो आप लोग कहेंगे सर कि 64 में 4 जोड़ो और 64 में 4 घटाओ, और उसके बाद में 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 कर लेंगे। क्लियर है बात? तो आपके पास में ये कितना हो जाएगा? 68 इंटू 60
प्लस में कितना हो गया 16। ठीक है, ये एक प्रोसेस है, बस आपको समझना है, ये इजीली आपका काम हो जाएगा, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, जहाँ तक मेरा मानना है ये। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। तो ये आपके बनेगा 0, 8, 36 और ठीक है, प्लस में ये लाइन की जगह आप लोग ये तिरछा रखें ताकि इससे क्या एक कैरी आने के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, प्लस मत रखें। ठीक है, हाँ यहाँ पर सिंगल संख्या थी तो ठीक था, हाँ प्लस करेगा तो आप कन्फ्यूज़न बढ़ जाएगा और, है ना। ओके, इसको ऐसा रहने दो ताकि लास्ट में आप सीधा लिख दोगे कि 529 और 9, तो भी गड़बड़ तो होने वाला है ना। ओके 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 ओके, सॉरी 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 सॉरी, इसको ठीक कर ले आप लोग, 9 ही रहेगा, प्लस ही रहेगा। ठीक है ना, प्लस 16, तो ये 4 0 9 6। हाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न बढ़ाता है कभी कभार क्योंकि क्वेश्चन बस ठीक है ना। ये लाइन का या प्लस का थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न था, कन्फ्यूज़न इसलिए था कि ये क्या बताऊँ मैं आपको। चलो ठीक है ना, ज़्यादा इसमें टाइम पास नहीं करते, क्लियरली समझ जाना क्या हो रहा है इसमें कि 68 × 60 16 हो जाएगा, 40 80 प्लस में 16, तो आपके पास में कितना होगा 40 96 हो गया। ठीक है, आप वर्ग करके देख सकते हो आप लोग, अगर कन्फ्यूजन लगे ना कि हाँ यार सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, तो आप लोग देख सकते हो। जैसे मुझे लग रहा है कि मैं चेक कर सकता हूँ, 16 का 6 हासिल 1, 24 और 1 25, 2 56। ठीक है, 24 का 4 हासिल 2 और 36 और 38। ठीक है, 6 9 10 और ये आपके पास में 4096 आपका आंसर आ रहा है, तो सिंपल सा है। ठीक है ना, तो ठीक है, हम लोग कोई गलत तो नहीं है, लेकिन कभी कभार ऐसा लगता है, मन में शंका आती है, तो आप लोग बेसिक एक मेथड से, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं तो हो सकता है कभी कभार हम भी इंसान हैं तो गलतियां हो सकती है, टेंशन नहीं करना। ठीक है उसका। चलिए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हम लोग हटाएंगे इसको। ओके, चलिएगा। एक तो बोर्ड साफ होता नहीं, बड़ा सा कपड़ा लिया मैंने ताकि इजीली साफ हो जाए, है ना, फिर भी ये साफ नहीं होता है। चलिए तो कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। मैंने मान लो कह दिया कि कितना कहते हैं हम लोग, अब एक बार थोड़ा सा इसी को समझना, प्लस वाले को, फिर माइनस वाले को बाद में समझते हैं। 53 का वर्ग निकालना, क्या निकालना है 53 का हमें वर्ग निकालना है। तो करेंगे क्या है, एक बार 53 प्लस का 3 और 53 माइनस का 3 प्लस में 3 का वर्ग, तो ये हो जाएगा आपके पास में 56 × 50 प्लस में कितना हो जाएगा 9। देखो आप लोग ये तो कर सकते हैं हम लोग आराम से, ये 9 तो यहाँ पर ऐड हो गया है, 6 9 कितना हो जाएगा 6 5 30 हासिल 3 और आपके पास में हो जाएगा 25 और 28, तो कितना हो जाएगा ये 2809 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये इस प्रकार से आपके पास में रहने वाला है, तो आपको बिल्कुल इजीली काम हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको इन क्वेश्चंस में। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, हम लोग कर लेते हैं 47 का वर्ग। ठीक है, अब हमें 47 का वर्ग चाहिए, कितना चाहिए 47 का वर्ग। तो हम लोग करते क्या है, इसका ध्यान देखना कि 47 एक बार तो प्लस में 3, और क्योंकि हम लोग 47 प्लस 3 कर रहे हैं, और 47 माइनस का 3। ध्यान समझना, अब यहाँ एक प्रॉब्लम जो खड़ी होने वाली है वो ये है, क्योंकि एक बार घटा रहे हैं एक बार जोड़ रहे हैं, तो यहाँ आपके लिए समस्या हो सकती है, क्योंकि हमारे पास में इस संख्या है क्या उसका मुद्दा है, और आपके पास में इस संख्या जो है वो कितना हो जाएगा 3 का वर्ग, लेकिन ये आपको क्या करना पड़ेगा माइनस में करना पड़ेगा, क्योंकि आपने कम किया है, तो 3 का वर्ग आपको माइनस में करना पड़ेगा। क्लियर है बात। चलिए, तो यहाँ पर आपके पास 47, ये 50 हो जाएगा, 50 इंटू कितना हो जाएगा 44, माइनस में कितना हो जाएगा 9। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ पर 0 और 5 चौक 20, 20 और 22। ठीक है, तो ये आपके पास में बन गया 22 0, और इसमें से आपको कितना घटाना है 9 घटाना है, 2200। तो इसमें से 9 घटाओगे, अगर मान लो 10 घटा तो 2190 होता है ना, तो लेकिन एक और है तो 2191 आपका आंसर आएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं हम सही है गलत है, एक बार सिर्फ सीखने के दृष्टि से आप लोग गुणा करके भी देख सकते हो कि 47 × 47 का गुणा करेंगे तो कितना बनेगा। क्लियर है बात, तो ये आपके लिए इजीली काम हो जाएगा। तो जहाँ तक मेरा मानना है ये आपको बातें समझ में
आगे होगी। ज़्यादा इसमें उलझना नहीं है कि यार क्या है कैसे विधि है, ठीक है। इस संख्या विधि है, या इसको हम लोग कह सकते हैं कौन सी विधि है, संकलन व्यवकलन। संकलन का मतलब इकट्ठा करना होता है और व्यवकलन का मतलब घटाना होता है, ठीक है। तो ये सिंपल सीधी सी बात है, लेकिन ये क्या है थोड़ा सा इसकी भाषा ऐसी है कि कन्फ्यूजन और बढ़ाता है, ठीक है ना। तो आप लोग प्रैक्टिस करना अपने स्तर पे जो अंक लेकर के, तो अब इजीली आपसे हो जाएगा, ठीक है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट जो विधि जो आती है वो इसकी अगली विधि आती है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर द्वंद्व योग विधि पर ही काम करते हैं, बाकी किसी भी विधि पर काम करते नहीं है, इसलिए ज़्यादा रेगुलरली हम लोग याद नहीं रहता है, ठीक है ना। चलिए तो आप लोग इसको लिखें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि द्वंद्व योग विधि से वर्ग हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, ठीक है। कौन सी विधि, द्वंद्व योग विधि से, ठीक देते हैं यहाँ पर हेडिंग, द्वंद्व योग विधि, ठीक है। हमें ये विधि सीखनी है, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लें। ये सबसे ज़्यादा IMP विधि है कि द्वंद्व योग विधि क्या है, ठीक है। हमें इसको समझना है, क्योंकि ये बड़े से बड़े क्वेश्चन को स्क्वायर करा सकती है, ठीक है। मतलब जब भी हमको स्क्वायर करना, अगर वैदिक विधि से करना हो तो द्वंद्व योग विधि ही सबसे बेस्ट विधि है, तरीका है। क्लियर है। तो सबसे पहला सवाल यह था कि द्वंद्व योग होता क्या, ठीक है। कुछ समझना आराम से इसको, ठीक है, और आप लोग नोट्स बनाते जाना इसके। द्वंद्व योग होता है क्या, ठीक है, इसको समझते हैं हम लोग। द्वंद्व योग की पहले बात कर लेते हैं। ये तो चल नहीं रहा मार्कर, द्वंद्व योग की बात कर लेते हैं। तो जैसे आपसे कहा है ना, एक संख्या का द्वंद्व, एक संख्या या एक संख्या की जगह अंक कर लो, है ना, एक अंक का द्वंद्व। जैसे कि आपको कहा, देखना अभी हम लोग योग द्वंद्व योग हम लोग बात कर रहे हैं, एक संख्या का द्वंद्व योग की बात करते हैं। सुनना इधर एक बार, समझ लेना अच्छे से कि क्या चीज़ है। जैसे मैंने एक संख्या, एक अंक की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, एक अंक। एक अंक जैसे कि मैंने कहा कि पाँच का द्वंद्व योग क्या होगा, तो आप लोग क्या करेंगे, 5 में किसका गुणा है, 5 का गुणा है, तो इसी को कहते हैं कितना आ जाएगा, 25। तो 5 का द्वंद्व योग कितना हो गया, 25। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल सेकेंड हम लोग देखते हैं। मैंने कह दिया कि भाई 7 का द्वंद्व योग कितना हो गया, यानी कि 7 में किसका गुणा है, 7 में 7 का गुणा है, तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। एक अंक वाला हम लोग द्वंद्व योग। हमने कहा कि 6 का द्वंद्व योग कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर 36 है। क्या कह रहा हूँ, वर्ग नहीं की बात कर रहे हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं, द्वंद्व योग की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, ये द्वंद्व योग। अब अटपटा लग सकता है आपको शुरुआत में, लेकिन ये द्वंद्व योग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, द्वंद्व योग। अब हमने कहा एक अंक हो गया, अब हमारे पास में है 2 अंकों, किसका, 2 अंकों का द्वंद्व योग, है ना। 2 अंकों का क्या करना, हमें द्वंद्व योग करना। 2 अंकों यानी कि जैसे मैंने कह दिया भाई कि 2 और 3, इसका द्वंद्व योग ज्ञात करो, किसका, 23 का द्वंद्व योग। तो आप क्या करेंगे, 23 का द्वंद्व योग ज्ञात करना है, तो 23 में 23 का गुणा करेंगे। ध्यान सुनना इधर, करना कुछ नहीं है आपको, एक सिंपल तरीके से आपको इसको द्वंद्व योग करना है। इसका मतलब ये है कि इस 2 अंक है, इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, तो क्या हो जाएगा, 2 बार 2 × 3, तो बोलो कितना बन गया है, 6 बन गया। क्लियर है, ये द्वंद्व योग हो गया। चलिए एक और संख्या ले लेते हैं हम लोग, 7 और 8 का द्वंद्व योग ज्ञात करो। 7 और 8 का क्या करना है, मुझे द्वंद्व योग ज्ञात करना है। तो मैं क्या करूँगा, 7 8 में 7 8 का गुणा, देखो प्रैक्टिस होने के बाद में इजीली हो जाएगा। 7 का गुणा 7 8 56, 7 8 56, कितना हो गया, 112। ठीक है, 2 बार हो गया, यानी कि 2 बार है 7 × 8, तो बोलो कितना हो गया, 112 हो गया। क्लियर है। तो ये आपके पास में 2 अंकों का द्वंद्व योग होगा। कितने अंकों का, 2 अंकों का द्वंद्व योग हो गया। इसी प्रकार से हम लोग 3 अंकों की बात करते हैं। ठीक है, सीखना मेरे साथ में, 3 अंकों का अभी योग निकाल रहे हैं, अभी वर्ग हम लोग नहीं सीखा, अभी वर्ग हम लोग सीखा नहीं, अभी केवल और केवल योग निकल रहे हैं 3 अंकों का। अगर 3 अंकों की बात करते हैं हम लोग, तो क्या करते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3, इनका द्वंद्व योग याद करना, 1 2 3 ऐसा लिखूंगा, सुनना ध्यान से, इसका इसमें गुणा है ना, तो कितना हो गया, 3 × 1,
प्लस में इसका इसमें गुणा तो भी कितना हो गया 3 इंटू 1, प्लस में इन दोनों का आपस में गुणा, ध्यान से 2 का 2 में गुणा तो या 2 का वर्ग तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 1 कितनी बार है 2 बार है, 2 बार 3 इंटू 1 प्लस में कितना है 4, तो बोलो कितना हो जाएगा इसका द्वंद्व योग। आप कहेंगे सर 10 हो गया। कितना हो गया 10। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? सिंपल सी बात है, ध्यान से देखना, इधर इधर क्रॉस गुणा, फिर बाद में हम लोग लिखेंगे नहीं इनको, अभी समझाने के लिए। इसी चीज़ को मैं कैसे लिखूंगा 123, ध्यान समझना 123 को मुझे क्या निकालना है द्वंद्व योग निकालना है। तो पहले का लास्ट में गुणा करूंगा, पहले का लास्ट में गुणा करूंगा, 3 एकम 3 और उसका डबल 3 एकम 3, 3 का डबल कितना हो गया 6 प्लस में बीच में जो संख्या उसका क्या करना है मुझे वर्ग, अकेली है उसका क्या करना है वर्ग, 2 का वर्ग कितना हो गया 4, तो बोलो कितना हो जाएगा 10। ठीक है, सोल्व हो जाएगा आपसे, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो जाएगा। ठीक है ना, बस एक बार समझ लेना इसको तो हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं 4 अंकों का द्वंद्व योग, है ना। ठीक है, जल्दी से इसको हटाता हूँ मैं, आप लोग लिखें इसको, फिर 4 अंकों का द्वंद्व योग देखते हैं। ये करते हैं हम लोग 4 अंकों का। ठीक है, अभी क्वेश्चन हम लोग नहीं कर रहे हैं ना, केवल और केवल द्वंद्व योग होता क्या है इसको समझ रहे हैं। चलिए, इसको भी आपने कर लिया होगा। जैसे आपसे कह दिया 4 अंकों का द्वंद्व योग, मैं लिख दिया 1 2 3 4, 4 अंकों का द्वंद्व योग निकालना, 1 2 3 4, 4 अंक हो गए, तो वापस इसका वापस से गुणा किसमें 1 2 3 4 में, है ना। इसको ऊर्ध्व तिर्यक भी बोलते हैं, तो लास्ट का गुणा इसमें, ध्यान समझना। तो क्या करूँगा मैं 4 इंटू 1, तो इधर भी 4 इंटू 1 होगा, प्लस में 4 इंटू 1। ठीक है, फिर 3 का गुणा 2 में, 3 का गुणा किस में 2 में, तो 2 का गुणा 3 में, प्लस में 2 का गुणा 3 में, 2 का गुणा 3 में, तो आपके 4 इंटू 1 कितनी बार है, ध्यान देखना 4 इंटू 1 यही तो है ना, कितनी बार है 2 बार है, तो 2 बार है 4 इंटू 1 कितनी बार है 2 बार है, प्लस में 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 भी कितनी बार है 2 बार है। ठीक है, तो 4 दूनी 8, प्लस में 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो कितना हो जाएगा, ये जो बन के आएगा कितना आएगा 20 बन के आएगा। कितना बन के आएगा 20। क्लियरली बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कितना बन के आएगा 20। अब आप कहेंगे सर सॉरी ये तो ठीक है, लेकिन हम लोग एग्जाम में कैसे करेंगे? प्रैक्टिस होने के बाद आप लोग कैसे करोगे? प्रैक्टिस होने के बाद कैसे करोगे इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो 1 2 3 4 आपने लिखा, कितना लिखा 1 2 3 4, करना कुछ नहीं है, देखना ध्यान से, क्योंकि 4 अंक है तो पहले का लास्ट में गुणा करोगे, 4 एकम 4 डबल 8, प्लस 3 दूनी 6, 6 का डबल 12, बोलो कितना हो जाएगा 20। क्लियर है? तो ये तो प्रोसेस है, आपको प्रोसेस सिखा रहा हूँ मैं, उसके बाद में आप प्रैक्टिस होने के बाद में ये कर लोगे, इजीली हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से 5 अंकों का देखते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना। ठीक है, इसको हटाते हैं। हाँ, अभी हम लोग वर्ग नहीं सीख रहे, अभी केवल और केवल क्या सीख रहे हैं, द्वंद्व योग सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए 5 अंक का, अगर 5 अंक की बात करूंगा मैं तो लिखता हूँ 1 2 3 4 5। ध्यान सुनना, अब मैं लिख नहीं रहा हूँ पूरा, पहले का लास्ट में गुणा कितना हो गया 5, और 5 का डबल है ना 10। ठीक है, प्लस में इन दोनों का गुणा, 4 दूने 8, 8 का डबल 16, प्लस में ये अकेले का वर्ग, अकेले का है वर्ग, 3 का वर्ग कितना हो गया 9, 25 और ये कितना हो गया 35 हो गया। बोलो कितना हो गया 35, इजीली हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो 6 संख्याएं होती है ना, जैसे 1 2 3 4 5 और 6, तो करते कुछ नहीं, पहले का लास्ट में गुणा करते हैं, डबल करते हैं, 6 का डबल 12, प्लस में 5 का गुणा 2 में 10, 10 का डबल 20, 3 का गुणा 4 में 12, 12 का डबल 24। ठीक है, तो आप लोग जैसे ही जोड़ोगे है ना 12 24 और 32 36 और 46 और 56, तो आंसर कितना हो जाएगा ये 56। ये जो निकल के आया 35 56, ये सभी के सभी क्या है आपके द्वंद्व योग है। बोलो क्या है, द्वंद्व योग है। ठीक है, अभी हमने वर्ग नहीं किया, अब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा बहुत ही इजीली। मैं कह रहा हूँ किसी भी संख्याओं के लिए आपके लिखा हुआ 6 अंकों तक, कितने अंकों तक लिखा हुआ
6 अंकों तक। तो हम लोग इस द्वंद्व योग विधि का प्रयोग करेंगे और 6 अंकों तक का स्क्वायर करके मैं कह रहा हूँ तूफानी तरीके से हम लोग सोल्व करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो सब सोल्व हो जाएगा। जल्दी से इसको आप लोग लिखें, फिर अब असली फॉर्म में हम लोग आते हैं। ठीक है, अब आएगा मज़ा। क्या आएगा? मज़ा आने वाला है। ठीक है, जल्दी से लिखें आप लोग इसको। तो अभी तक हमने देखा कुछ सीखा नहीं है, अभी केवल और केवल ये देखा कि द्वंद्व योग होता कैसे है, ये देखा है। क्या देखा हमने? कि द्वंद्व योग कैसे होता है, ये देखा है। क्लियर है बात? अब हम लोग आगे बात कर रहे हैं कि वर्ग कैसे करते हैं, द्वंद्व योग विधि से वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, दो दो अंकों से शुरू करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग एक अंक का वर्ग तो आता ही होगा आपको, 2 अंकों का वर्ग, 2 अंकों वाली संख्या। ठीक है, 2 अंकों वाली संख्या का वर्ग हम लोग सीखने वाला है अभी। बहुत इजी है, मैं कह रहा हूँ वापस कुछ भी विधियाँ ना सीखो तो इस एक विधि को सीख लेना। पूरी वर्ग करने की एक विधि ज़रूर सीखना, वो है द्वंद्व योग विधि। अगर नहीं अभी तक द्वंद्व योग होता क्या समझ में नहीं आया, पीछे जाकर के 10 मिनट पीछे जाकर के ज़रूर देख लेना पूरा वीडियो कम्प्लीटली। ठीक है, अगर मेरी बात मानते हो समझते हो तो। अदरवाइज 7 प्रश्न आपके इसके आने वाले हैं, वर्ग वर्गमूल वाले। ठीक है, तो आप लोग देख लेना। 2 अंकों वाली संख्या का वर्ग मुझे निकालना है, तो मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने। जैसे मैंने ले लिया, चलो 23 ही ले लेते हैं। अब 23 का वर्ग निकालना, ध्यान समझना, 23 का वर्ग निकालना है। ठीक है, तो कितने अंक है? 1 और 2। कितने अंक है? 1 और 2 अंक है। आपको करना कुछ नहीं है, ध्यान देखना इसके कितने खंड बनेंगे, कितने खंड बनेंगे ये आपको एक बार समझ लेना पड़ेगा। 2 अंकों के कितने खंड बनते हैं ये आपको ज़रूर समझना होगा, क्योंकि खंड आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा तो आपका काम और इजीली बनेगा। ठीक है, चलिएगा देखते हैं कैसे। 23 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एक बार पूरा डिटेल से मैं लिखवा रहा हूँ, फिर बाद में नहीं लिखेंगे। ये 23 है तो 23 में किसका गुणा है? 23 का गुणा है। आप करते क्या है एक्चुअल में, जैसे हमने 10वीं में सिखाया था वैसा हम लोग अगर करें तो 3 का द्वंद्व, 3 का द्वंद्व योग, फिर यहाँ पर हम लोग करेंगे 23 का द्वंद्व योग, और फिर इधर करेंगे 2 का द्वंद्व योग। तो क्लियरली दिख रहा है हमको कि यहाँ पर कितने भाग बनेंगे? 3 भाग बनेंगे। बोलो कितने भाग बनेंगे? 3 भाग बनेंगे। कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सी बात है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो मैं पूरा डिटेल से बता रहा हूँ, फिर इसको शॉर्टकट हम लोग चलेंगे, यहीं से शॉर्टकट बनाएंगे। तो 3 का 3 में गुणा करेंगे, 3 का गुणा किस में करेंगे? 3 में करेंगे। बोलो 3 का 3 में गुणा करेंगे तो बोलो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, शायद दिख रहा होगा वहाँ पर, 9 हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये थोड़ा समस्या वाली बात है ना। हाँ, थोड़ा इसको लिखते हैं छोटा। 3 का गुणा करेंगे, किस में करेंगे? 3 में। 3 का गुणा करेंगे 3 में तो ये वाला भाग बनेगा आपका 9 बनेगा। इधर 23 का वर्ग यानी कि 23 ये है, तो 23 का द्वंद्व, इधर गुणा 3 दूनी 6, 6 का डबल कितना हो गया? 12, और यहाँ पर 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4। तो 9 लिखेंगे, यहाँ से 2 लिखेंगे, ये हासिल इधर जाएगी, तो बोलो कितना हो जाएगा? 529 हो जाएगा। बोलो कितना हो जाएगा? 529। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ऐसा नहीं करना है, ये डिटेल से था। अब आपको शॉर्टकट में सीधा हम लोग उड़ाएंगे इसको, ध्यान से देखिएगा मेरे साथ में। हाँ, अब ध्यान से समझ लेना इस बात को कि अगर अभी तक आपको नहीं आया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कुछ भी नहीं बिगड़ा है। बस आपको समझना ये है कि करना क्या है। जैसे 3 है, 3 का द्वंद्व कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 3 का द्वंद्व तो 9 हो गया। ठीक है, फिर अब ये 3 हो गया, अब ये 2 अंक, ध्यान समझना, 3 हो गया, अब ये 2 अंक, 23 का द्वंद्व 3 दूने 6, 6 का डबल 12। ठीक है, उसके बाद में फिर ये हो गया अकेला, फिर 2 हो गया, फिर ये इधर से इधर आना है, 2 का द्वंद्व कितना हो जाएगा? 4। तो आप लोग इसका एक एक अंक ही लिखना है। तो 9 लिखा, 2 यहाँ से लिखा, हासिल ये इधर चली गई, तो बोलो कितना हो गया? 529। ठीक है, अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो कोई टेंशन नहीं। देखो ध्यान से एग्जाम्पल और, ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, ले लेते हैं हम लोग 34 ले लेते हैं। 34 को मुझे क्या निकालना है? वर्ग निकालना है। देखो अब रटना है नहीं, क्या करना है, तरीके से काम करना है। तो सबसे पहले अंक का द्वंद्व कितना हो जाएगा? 16। उसके बाद में
इन दोनों का 3 और 4 का, 4 3 12, 12 का डबल 24 और फिर 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, 3 का द्वंद्व 9। तो यहाँ से 6 लिखेंगे, ये हासिल इधर चलेगी, 25 का 5 हासिल 2, 2 इधर आ गया तो बोलो कितना हो गया 1156 हो गया। कितना हो गया 1156। में कह रहा हूँ आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप किसी भी संख्या को ले सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग और संख्या ले लेते हैं, 39 ले लेते हैं। कितना ले लिया 39, ताकि आप लोग को ये नहीं लगा सर छोटी छोटी संख्या ले रहे हो। तो 9 का द्वंद्व कितना हो जाएगा 81, 9 का द्वंद्व कितना हो जाएगा 81। ठीक है, अब 39 का द्वंद्व इन दोनों को मिला करके 27, 27 दूने 54। ठीक है, फिर 3 का द्वंद्व 9, तो 1 तो यहाँ से लिख लेंगे 1, ये 8 यहाँ चला गया तो 54 और 8 कितना हो गया 62, 62 का 2 हासिल 6 इधर, तो ये हो गया 1521। कितना हो जाएगा 1521। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़े और देखते हैं। आपने कहा ठीक है सर ये तो हमको समझ में आ गया, आप तो करो सर 65 का द्वंद्व। अब आपको आता है ये 65 का, मैंने कौन सी एकाधिक पूर्ण से हो जाता है, लेकिन इससे हम लोग करेंगे तो आप कहेंगे सर ठीक है 5 का द्वंद्व निकालो। तो हमने कहा 5 का द्वंद्व 25 है। फिर आपने कहा 6 और 5 का, 6 5 30, 30 का डबल 67 और 6 का वर्ग कितना हो गया 36, तो 5 ये इधर चला गया तो बोलो कितना 62 का 2 हासिल 6 और 6 36 और 6 कितना हो गया 42 25। आप लोग करके देखना 42 25 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अपने का आंसर और करके बताओ क्वेश्चन सॉल्व करके। मैंने कहा किसी का भी वर्ग हो, है ना, 3 स्टेप में आपका क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। आपने कहा सर 85 नहीं 87 का करके बताओ, है ना, 87 का स्क्वायर करके बताओ। हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं 87 कर लेते हैं। 7 का वर्ग कितना हो गया 49, द्वंद्व है ना 87, 7 8 56, 56 का डबल 112, 56 का डबल कितना हो जाएगा 112। ठीक है, और 8 का कितना हो जाएगा 64। अब आपको ये आपको हासिल अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से मैंने कितना लिख लिया 9। देखो ध्यान से 112 और ये 4 116, 116 का 6 हासिल कितने हो गई 11, 11 यहाँ चला गया तो 5 और 7, 7569 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कहीं कोई गुणा करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अभी तो ये 2 अंकों का है, अभी कितने अंकों का है 2। अब सुनना ध्यान से, अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। बोले किस में बताना है, अगर मेरी आपको कसम है, मैं क्या कर रहा हूँ मेरी आपको कसम है, अगर आपने कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर नहीं दिया ना तो ये मान के चलना अगला वीडियो पढ़ना मत, अगली क्लास देखना ही मत। ठीक है, क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी मेरे साथ में तो फिर उसका कोई सेंस ही नहीं रह जाएगा। क्या कर रहा हूँ मैं, उसका कोई औचित्य नहीं है आपके पढ़ने का, क्योंकि वर्ग ही नहीं सीख पाएंगे तो हम लोग क्या सीखेंगे। मैंने कहा अब तक 4 विधियाँ नहीं आती है कोई दिक्कत नहीं, है ना, अगर ये विधि आ गई सारों को सबका भरपाई कर देगा ये। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, मैं 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, मुझे अपने नाम के साथ में 5 क्वेश्चन के आंसर बताना, अपने नाम के साथ में, है ना। अगर आपने कमेंट करके अपने आंसर बताएं, है ना, तो उनको मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करूँगा, अदरवाइज मैं नहीं करूँगा। ठीक है ना। व्हाट्सएप ग्रुप क्या है वो तो मेरे को नंबर आप जो आंसर देंगे उसी को जोड़ूंगा, सबको थोड़ी ना जोड़ूंगा। चलिए, तो अब ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, हाँ 5 क्वेश्चन के मुझे आंसर देंगे आप लोग। ठीक है, पहला है 19, दूसरा जो है आप कर लें 34, तीसरा आप लोग कर लेंगे 58, चौथा कर लेंगे 73 और 5वां कर लेंगे 91। ठीक है, ये 5 प्रश्नों के मुझे आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। बोलो किस में देंगे, कमेंट बॉक्स में। देखो आपने सब्सक्राइब तो किया नहीं होगा, है ना, अब मैं आपको कह भी नहीं रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो, है ना, क्योंकि आपको तो मतलब है नहीं इन सब चीज़ों से। ठीक है सर कितना भी मेहनत कर ले क्या फ़र्क पड़ रहा है, पढ़ लिया चले जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, अब पढ़ लेना अच्छे से, नंबर लेना, सिलेक्शन हो जाए, बहुत बढ़िया। ये सबसे बढ़िया बात ये है, अगर आप करो या नहीं करो सब्सक्राइब आपकी मर्जी है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। हाँ, एक बात है कि एक अपना ऋण होता है, जैसे कि मेरा काम क्या है कि मेरे को भी किसी ने तो पढ़ाया है ना, किसी ने पढ़ाया था। बस मेरे मन में भी ये एक सर ने बोला था कि कोई बात नहीं आप जैसे पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आपने जो सीखा है उसको पढ़ा देना किसी को। तो मैं अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहा हूँ। बस मैं आपसे भी यही कह रहा हूँ कि अगर आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करो तो किसी को ढंग से पढ़ा देना। ठीक है, तो आपका काम भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं मेरा काम कर रहा हूँ, आप अपना काम कर लेना। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपने ये क्वेश्चन लिख लिए होंगे और मुझे आप लोग आंसर ज़रूर देंगे। ठीक है, चलिए तो आगे की बात कर लेते हैं। अब 2 अंक हो गए हैं, 6 अंकों तक के वर्ग हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, और इसके बाद में हम लोग इसके गुणधर्म देखेंगे, तो तैयार रहे मेरे साथ में।
एक तो ये बोर्ड मुझसे बहुत ही परेशान कर रहा है। हाँ जी, अब हम लोग पढ़ते हैं 3 अंकों वाली संख्याओं के वर्ग। 3 अंकों वाली संख्याओं के वर्ग। किसके? 3 अंकों वाली संख्याओं के क्या पढ़ने वाले हैं? वर्ग पढ़ने वाले। क्लियर है बात? तो तैयार हो आप लोग? ठीक है, आपने कमेंट तो कर दिया होगा, ठीक है, फिर ही आए होंगे। अदरवाइज अगर आपने सॉल्व नहीं किया ना, अभी ये देख रहे तो मत देखना, वीडियो रोको, पहले मुझे आंसर देना, फिर आगे बढ़ना, ठीक है ना। चलिए, तो 3 अंकों वाली संख्या अभी हम लोग ले लेते हैं। पहले 123। अरे यार, ये मार्कर भी ना चलता नहीं है, ये बार बार हाथ में आ जाता है। 123 का हमें वर्ग निकालना। क्या निकालना है? 123 का वर्ग। कौन सी विधि से बोलो? द्वंद्व योग विधि से। कौन सी विधि से? द्वंद्व योग विधि से। ठीक है, तो इजीली हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सबसे पहले 3 का द्वंद्व क्या हो जाएगा? देखो मेरे साथ में देखना ध्यान से, मैं इसको थोड़ा इस टाइप से लिखता हूँ, आपको थोड़ा समझने के लिए थोड़ा ईजी हो जाए। ध्यान समझना कि मुझे 3 का वर्ग चाहिए, क्योंकि 3 का द्वंद्व क्या हो जाएगा? बोलो 3 का, अभी इधर से शुरू कर रहे हैं, यहाँ से यूँ जाएंगे हम लोग। 3 का द्वंद्व कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 9 हो जाएगा, हाथ उल्टा बढ़ रहा है। 3 का द्वंद्व कितना हो गया? 9 हो गया। पक्का? चलिए, तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको लिखता हूँ इधर। अभी आपको आंसर देने हैं मुझे। एक तो लिखो 148 का वर्ग निकालना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन 286 का वर्ग निकालना है। तीसरा क्वेश्चन 518 का वर्ग निकालना है। और 4 प्रश्न दूंगा मैं, और 8, 4 और 9, 849 का वर्ग निकालना है। चलो, 3 क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, और 3 क्वेश्चन के आप लोग आंसर मुझे ज़रूर देंगे, ठीक है। अगर सच में आप मेरे स्टूडेंट हो तो फिर आपको मेरी तरह होना चाहिए, है ना। और अगर नहीं हो तो फिर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि देखो हम लोग एक टक्कर का मुकाबला तभी होगा ना कि हम लोग कुछ अच्छा करें, है ना। तो ऐसा है कि ठीक है पढ़ करके बैन करके रख दिया तो फिर नहीं होगा। अगर सिलेक्शन चाहते हो, है ना, तो आपको ये सब कैलकुलेशन आनी चाहिए, ये बाद में आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे, है ना। ठीक है, तो बड़े हम लोग आगे 4 अंक वाली संख्याओं को देखते हैं, फिर 5 अंक वाली संख्याओं को देखेंगे, है ना, फिर 6 अंक वाली संख्याओं को भी देखेंगे, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताना है। कहाँ बताओगे? कमेंट में बताओगे कि किसका क्या आंसर है ना। आपको पढ़ाई की कसम है ना, इस चैनल की कसम है, अगर आप पढ़ रहे हो तो, ठीक है। नहीं आंसर बताया ना, तो फिर आप मुझे मत बात करना है, कमेंट मत करना फिर। चलिए, हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। 1, 2, 3, 4। चलो, इसका वर्ग निकालना है, ठीक है। अब आपको कहेंगे सर कि कौन सी 1, 2, 3, 4? सर वो विधि तो बहुत बड़ी हो जाएगी। मैंने कहा आप छोटी विधि से काम चला लेंगे ना, ठीक हो। 4 का द्वंद्व कितना हो गया? 16। फिर 3, 4, 12, 3 दूनी कितना? 12, 12 का डबल 24। फिर 3 अंक, है ना, तो 4 दूनी कितना हो गया? 8, 8 का डबल 16, 16 और 9 कितना हो गया? 25। फिर अभी 4 अंक ले लो, फिर 4 अंक ले लो, 4, है ना, 4 का डबल 8, 3 दूनी 6, 6 का डबल 12, 8 और 12 कितना हो गया? 20। फिर आगे बढ़े, और फिर अब 4 हो गए, अब इनको कम करते जाओ, 3, है ना, ये 3 अंक लेने हैं आपको। 3 एकम 3, 3 का डबल 6, 6 और 4 10, ठीक है। फिर ये दोनों लेने हैं आपको, 2, 2 का डबल 4, फिर 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो अब आप लिखोगे इसको, 6 लिख लिया, यहाँ से यहाँ चला गया, 25 का 5 हासिल 2, 27, 27 का 7 हासिल 2, 22 का 2 हासिल 2, 12 का 2 हासिल 1, 4 और 1 5 और 1 ये आपका आंसर बनेगा। क्या आंसर निकल के आ रहा है, क्या बात है, मतलब मज़ा आ जाएगा ना। 4 मतलब इतने बड़े बड़े क्वेश्चन जो है वो 2 स्टेप में ख़त्म हो जा रहे हैं। 2 स्टेप में देखो, गुणा तो वैसे भी करना ही है ना आपको, वैसे भी करोगे तो गुणा करना ही होता है, तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। चलिए, तो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन लिखते थोड़ा सा बड़ा, यहाँ पर 2, 5, ओके,
3 और कोई आंकड़ा 4 लिख लेते हैं, ठीक है। हाँ, इसका वर्ग निकालना है ना, 2 5 3 4। अब आपको सर इतना बड़ा गुणा करेंगे, हम लोग के वर्ग निकाल सकते हैं। मैंने कहा क्या निकाल सकते हैं, वर्ग निकाल सकते हैं। कैसे, 4 का स्क्वायर, बोलो कितना हो गया 16। फिर ये दोनों लो, 4 × 12, 12 का डबल 24, 12 का डबल 24। अच्छा सेम हो गया ना थोड़ा सा, कोई बात नहीं। फिर इन तीनों को लो, 5 चौक 20, 20 का डबल 5 चौक 20, 20 का डबल 40, 40 और 9 49। चलिए फिर ये चारों को लो, 4 दूने 8, 8 का डबल 16, 15 दूने 30 है ना, मतलब 15, 15 दूने 30। तो 8, 4 दूने 8, 8 का डबल 16 और 30, 16 और 30 कितने हो जाएंगे, 40 और 46। चारों को हो गए। अब वापस इन तीनों को देखो, वापस किसको देखना है, इन तीनों को। 3 दूने 6, 6 का डबल 12, 12 और 25 27 और 37। चलिए 5 दूने 10, 10 का डबल 20, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब यहाँ पर ये 6 हासिल यहाँ चला गया, 25 का 5 हासिल 2 है ना, 51 का 1 हासिल 5, 5 और आपके पास में यहाँ 51 का 1 हासिल 5, यहाँ हो गया 42, 42 का 2 हासिल 4 है ना, 24 का 4 हासिल 2 और यह हो गया 6। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आप कोई भी संख्या लें, तरीका यही रहने वाला, कोई भी संख्या ले आपको तरीका। चलिए एक और बड़ा सवाल देख लेते हैं ना, एक और बड़ा सवाल देखते, फिर आपको मैं काम दे दूंगा। एक और बड़ा सवाल देखे, 5 अंकों वाला, 4 अंकों वाला हो गया, 5 अंकों वाला देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, 5 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग निकालना है। कितने? 5 अंकों वाली संख्याओं के हमें वर्ग सीखना है, ठीक है। बिल्कुल आसान है। मैं कहूँ क्या कह रहा हूँ मैं, कि बिल्कुल आसान है। चलिए मैंने कहा, क्या कहा कि सर आप तो निकालिए, मुझे वर्ग निकाल के बताइए। किसका? कि 5 6 4 3 2, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 हो गए, 5 हो गए, बहुत है। और बढ़ा दे क्या? ठीक है, एक बढ़ा देते हैं, 1 का वर्ग ज्ञात करो, ठीक है ना। सिर्फ 5 का सीधा 6 करते हैं, ख़त्म करो उसको, कहानी को ही ख़त्म कर लेते हैं, है ना। क्या करते हैं, एक क्वेश्चन से सब कुछ फाइनल। तरीका वही, द्वंद्व योग विधि। करना क्या है, यहाँ शुरू करो। 1 का वर्ग 1, ध्यान से देखना, 1 का वर्ग कितना, 1, ठीक है। थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, 1 का वर्ग 1। फिर ये दोनों लिए, यहाँ पर ये दोनों लिए, कितना, इसका स्क्वायर, 2 एकम 2, 2 का डबल 4। फिर ये 3 लिए, है ना, 3 लिए तो 3, 3 का डबल 6 और 4 कितना हो गया, 10, ठीक है। अब ये 4 ले लो, है ना, 4 जैसे ये 4 लिए, 4, 4 का डबल 8, 3 दूनी 6, 6 डबल 12, 8 और 12 20, ठीक है। अब आपने लिए ये 5, कितने ले लिए, 5 ले लिए, 5 का 6, 6 का डबल 12, 4 8, 8 का डबल 16, 12 और 16, ध्यान समझना, 12 और 16 तो कितना हो जाएगा, 18, 18 और 28, 28 और ये 3 का स्क्वायर, 28 और 9, 28 और 9 कितना हो जाएगा, 37, ठीक है। अब आपके पास में हो गया, पूरों को ले लो, सभी को ले लो, सभी को ले लोगे तो पहले का लास्ट में 5, 5 का डबल कितना हो गया, 10, अगर नहीं याद है तो लिख देना, 10, 6 12, 12 का डबल 24, है ना, 6 12 डबल 24 हो गया, और 12, 12 दूने 24, तो ये भी 24, तो 24 24 48 और 58 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बोलो, ये 58 हो जाएगा। ओके, फिर हम लोग आगे बढ़े, है ना, इससे और शॉर्टकट तो कुछ है नहीं, है ना। 58 हो गया। अब ये वाला ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर, अब इनका, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, 5 दूने 10, 10 का डबल 20, 6 दिया 18, 18 और 18 का डबल 36, 20 और 36, ध्यान समझना, 20 और 36, तो 20 और 36 कितना होगा, 46, है ना। 20 और 36 कितना होगा, 46 और 56, 56 और 56 के बाद में आपके पास में कौन सा रह गया, यहाँ पर 4 का वर्ग, 56 और 4 का वर्ग 16, है ना, तो कितना हो जाएगा, 62, 62 और 72। बड़ा सवाल है ना, तूफानी तरीके से करने वाला, तो भी करेंगे, डरेंगे नहीं। अब मेरे पास में ये 4 अंक हो गए, 4 अंक हो गए। तरीका भाई, 5 3 15, 15 का डबल 30, 6 चौक 24, 24 का डबल 48, 30 और 48, है ना, तो 78। आगे बढ़ो, अब ये 4 हो गए। अब ये 3 के बाद, अब 3 की बारी, किसकी बारी है,
3 की बारी, 5 चौक का 20, 20 का डबल, 5 चौक 20, 20 का डबल 40, 40, 40 और 36, 40 और 36 76 है ना, ये हो गए 76। इसके बाद में अब ये दोनों है ना, 30, 30 का डबल 60 और फिर 5 का स्क्वायर 25। वाह क्या सवाल है रे, 6 अंकों के सवाल हम लोग क्या स्क्वायर कर लेंगे है ना, इतना बड़ा स्क्वायर तो आया ही नहीं, अगर आ जाए तो हम छोड़े नहीं है ना। करना क्या है, देखो ध्यान से इन सबको एक एक को अंक लिखना, आगे को कैरी करते जाओ। देखो 1 का तो 1, 4 का 4, 10 का 0, 1 यहाँ चला गया, 21 का 1 हासिल 2, 39, 39 का 9 हासिल 3 है ना, 61 का 1 हासिल 6, 6 और 78 का 8 हासिल 7, 7 ये आपके पास में हो गया, 85 का 5 हासिल 8, 8 और ये हो गया 80 और 84 का 4 हासिल 8, 68 का 8 हासिल 6, 6 और ये 1 हो गया 31। ये आपका आंसर आएगा। वाओ है ना, इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है। कितना ज़बरदस्त वैदिक विधि थी रे हैं, कितने भी बड़े अंक हो, हमने एक लाइन ये यहाँ पर ख़त्म। ठीक है, वैसे अगर प्रैक्टिस हो तो फिर आप लोग इसको आगे कैरी करते जा सकते हो कि हाँ ये इतना हो गया, फिर इसका आगे भी एक स्टेप में ही खत्म हो सकता है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। हाँ, अब क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, कहाँ बताना, कमेंट में ही बताना है। ठीक है, अगर नहीं बता तो अगला वीडियो मत देखना। ठीक है, 2, 3, 5, 2 का वर्ग क्वेश्चन 11, 23 और 7 का 11 की जगह कर लो 14। हाँ, 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, 3, 2, 5, 1, 7, 2। हाँ ये वर्ग बस। ठीक है, 3 प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ और आपका काम क्या है, आज का काम आपको ज़बरदस्त काम, और आपको रोज़ काम करना पड़ेगा। अब तो काम करना ही पड़ेगा, होमवर्क है, आप लोग चेक कराएंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मैं बिल्कुल आप सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ ना, आप सभी लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं देखते कमेंट्स। ठीक है, बिल्कुल मैं शांति से बैठ करके देखता हूँ कि आप लोग क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो। ठीक है, तो यहाँ तक आपका आज का था वर्ग। देखो ध्यान समझना कि अब तक हमने सीखा है कि वर्ग ज्ञात कैसे करते हैं, हमने ये समझा है। अब वर्ग की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्या क्या गुणधर्म है, हम लोग उसके बारे में और चर्चा करेंगे, और बहुत इजीली हम लोग चर्चा करेंगे और बहुत मज़ा आएगा आपको। ठीक है, तो अब तक वर्ग कैसे निकालते हैं हमने ये सीखा है। क्यों, देखो बचपन से हमने सब विधियाँ सीखी रखी थी, लेकिन यहाँ कुछ नई विधि हमने सीखी है। देखो बाकी चारों विधियाँ नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन द्वंद्व योग विधि आप अच्छे से सीख लेना है ना। मैंने लगभग 40 मिनट आपके पीछे इसमें लगाए हैं है ना, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में अच्छे से आ गया होगा। ओके, फिर मिलते हैं, और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर समझ में आया है ना, और आपको पढ़ने मज़ा आ रहा तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप शेयर कर सकते हो है ना, मतलब उसको करना जिसको वाकई पढ़ रहा हो। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी स्टेटस लगा दिया और लोग देख रहे नहीं देख रहे, उसका कोई मतलब नहीं, सेंस नहीं है। ठीक है, तो आप उन लोगों को शेयर करें जो वाकई पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और हाँ, जिन्होंने ऑनलाइन कोर्स लगा रखा है उनको भी आपको एक सेंड करके देखना कि बताना उनको कि सर ये पढ़ा रखा, क्या आपके ऑनलाइन में वैसा पढ़ा रखा है क्या, जब पेड कोर्स में हम लोग बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं, थैंक यू।